नमस्कार। आज बात करते हैं कि हमें अपने रिश्तेदारों से कैसे निपटना चाहिए। कल मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे कहा कि वो बहुत दुखी हैं क्योंकि एक पारिवारिक कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। क्यों आमंत्रित नहीं किया वो नहीं जानती, लेकिन उनको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख लगा और वो बहुत हैवी फील कर रही थी। उनको मानसिक तनाव था इस बात का कि एक फंक्शन में उनके रिश्तेदारों ने उन्हें नहीं बुलाया। मैंने बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी और मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आपको इस बात का इतना ज़्यादा क्यों बुरा लग रहा है। तो उनसे बात करते वक्त उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि उनके लिए उस हर फैमिली के कार्यक्रम में इनवाइट होना बहुत ज़रूरी है। उनकी सेल्फ एस्टीम, उनका आत्मविश्वास उस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि अगर उनको कोई परिवार सदस्य या उनकी कोई फ्रेंड किसी और फ्रेंड से ज़्यादा दोस्ती करती है तो उनको जेलसी होती है, उनको बहुत एंग्जाइटी होती है क्योंकि उनका आत्मविश्वास और उनकी जो सेल्फ एस्टीम है उस चीज़ से जुड़ी हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या हमारी खुशी या हमारा आत्मविश्वास किसी और पे डिपेंड करना चाहिए? अगर हमारा आत्मविश्वास, हमारी खुशी, हमारी सेल्फ एस्टीम लोगों के ऊपर डिपेंड करेगी तो हमने अपनी जिंदगी की खुशी की ताकत दूसरों में दे दी है, उनकी जेब में डाल के दे दी है कि भैया हमारी खुशी तो तुम्हारे पे डिपेंड करती है, हमारी हैप्पीनेस तो डिपेंड करती है तुम इनवाइट करोगे कि नहीं, हमारी हैप्पीनेस डिपेंड करती है कि तुम मुझे कितनी बार फोन करोगे, हमारी हैप्पीनेस डिपेंड करती है कि तुम शॉपिंग करने जाओगे तो तुम मुझे पहले आके दिखाओगे कि नहीं। बेसिकली हमने अपनी सारी पावर किसी और के हाथ में दे दी। अगर हम अपनी सारी पावर किसी और के हाथ में देते हैं तो वो इंसान उस चीज को मिसयूज कर सकता है। अधिकतर ये देखा जाता है कि जब लोगों को अननेसेसरी पावर दी जाए तो वो उस पावर का अत्यधिक यूज करते हैं। वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको कहेंगे अरे तुमने मुझे अपनी शॉपिंग तो दिखाई नहीं और तुम शॉपिंग लेके ऐसी साड़ी लेके आई। अगर ये नहीं कहेंगे तो ये कहेंगे अरे तुम्हारी वो जो फ्रेंड है ना उसके साथ तो मैं तो पार्टी पे गई थी और हमें बड़ा ही मजा आया, या हम शॉपिंग पे गए थे, या हम पिक्चर पे गए थे, या किसी रिश्तेदार ने किसी फंक्शन पे नहीं बुलाया। तो आपका दिन, कई दिन तक आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो इस चीज पे सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि आप खुद बहुत मजबूत इंसान हैं। आप में खुद ये क्षमता है कि आप अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। आपकी ये क्षमता है कि आप ये अपने आप को समझाएं, अपने आप को ये मान के चलें कि जो आप एज ए ह्यूमन बीइंग हैं वो इनफ है। आपको किसी और इंसान से इस वैलिडेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और कई बार मजे की बात तो ये हमारे घर परिवार वाले ही आग लगा देते हैं। वही कहेंगे, हस्बैंड कह सकता है अरे तुम्हें उस बात का इन्विटेशन नहीं आया, कमाल हो गई। या आपकी सास कहेंगी तुम्हें उस शादी में नहीं बुलाया गया। अरे नहीं बुलाया गया तो क्या हो गया, वो उनके घर में शादी है, उनकी घर में कोई फंक्शन है, वो जिसको बुलाना चाहे बुलाएं। अगर वो मुझे नहीं बुलाना चाह रहे तो उसमें कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनका एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को बुलाना हो सकता है वो मुझे पसंद ही नहीं करते इसलिए नहीं बुला रहे, हो सकता है वो मेरे से जलन करते हैं इसलिए मुझे नहीं बुला रहे, हो सकता है उनको ये लगता है कि मैं जाऊंगी तो मेरी सारी अटेंशन मेरे पे आ जाती है तो उनको अटेंशन नहीं मिलती इसलिए नहीं बुला रहे। मल्टीपल कारण हो सकते हैं। अगर आपका एक दोस्त दूसरे दोस्त से ज्यादा दोस्ती करना चाहता है आपके ही किसी दोस्त से, तो हो सकता है आपके दोस्त को उनसे कोई ज्यादा कनेक्शन मिल रहा है। हो सकता है आपके उस दोस्त को गॉसिप करना ज्यादा अच्छा लगता हो और आपकी दूसरी फ्रेंड उससे गॉसिप ज्यादा कर सकती है। हो सकता है वर्क प्लेस में आपके कुछ कोलीग्स आपस में बात करना ज्यादा पसंद करते हो और आपको नहीं अच्छा लगता कि वो दूसरों की बुराई पीछे करते हैं। कई 100 मल्टीपल कारण हो सकते हैं, लेकिन आपका मानसिक संतुलन, आपकी खुशी इस चीज पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं नहीं। अगर आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त ऐसे करते हैं तो आप कौन सी वो 3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं उस चीज से उभरने के लिए? सबसे पहली, अपने पे आत्मविश्वास को बढ़ाइए। अपना आत्मविश्वास इतना बढ़ाइए कि आपको इस चीज का फर्क नहीं पड़े कि लोग आपको बुलाते हैं या नहीं, लोग आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं, लोग दूसरों से क्या करते हैं। अपने अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लीजिए, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करिए अपने अंदर कि आप ये जानें कि मैं जैसी हूं या मैं जैसा हूं, इट इज इनफ।
लोग मुझे नहीं बुला रहे, लोग दूसरों से दोस्ती कर रहे हैं, रिश्तेदार हम लोगों के साथ पीछे पीछे बुराई करते हैं। दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। आपकी खुशी और आपकी मानसिक स्वास्थ्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपके कुलीग्स हों। आपको अपने अंदर वो खुशी और वो आत्मविश्वास को बरकरार रखना है डिस्पाइट वॉट एवर इज हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड। दैट इज नंबर 1 थिंग। नंबर 2, अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखें। बाउंड्रीज से क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब आप चाहें तभी आप किसी को कनेक्ट कर सकते हैं। आपके घर में फंक्शन है, आप इस प्रेशर में मत आए कि मुझे इन सब लोगों को बुलाना है। चाहे आपके वो नजदीकी से नजदीकी रिश्तेदार हों, आप ये सोचें कि ये इंसान या ये दोस्त या ये रिश्तेदार मेरी जिंदगी में क्या पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, इनकी मेरी लाइफ को बेहतर बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर तो कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो ऐसे लोगों से दूर रहना अच्छा है। जो लोग आपको यूज करते हैं या आपको इसलिए बुलाते हैं कि वो दुनिया को दिखा सके कि उन्होंने आपको बुलाया है, इसलिए नहीं कि वो आपको पसंद करते हैं, आपकी जिंदगी के लिए बहुत बेहतर होगा कि आप इन लोगों से 10 गज की दूरी रखें, क्योंकि ये लोग आपको यूज करेंगे, आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी नहीं लेके आएंगे और आपको मानसिक तनाव देंगे। दुनिया में आधे से ज्यादा लोग यही काम करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि वो ये करना चाहते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका अपने अंदर आत्मविश्वास बहुत कम है। वो इसी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। अच्छा, इसके साथ ये बात करूं, इसके साथ यहां करूं, इसके साथ वो करूं, इसके साथ मैं इसको बुलाऊं नहीं बुलाऊं, ये पार्टी में क्या करेगी। उनकी जिंदगी उन 4 लोगों में, उन पार्टियों में, उन रिश्तेदारों में खत्म हो जाती है। आपकी जिंदगी क्या मायने रखती है, आपकी जिंदगी में किन चीजों की इंपॉर्टेंस है, आपकी जिंदगी में किस हद तक आप किसके साथ डील करेंगे, वो आपकी चॉइस है। आपको ये सोचना है कि मुझे ऐसे लोगों से नजदीकी नहीं रखनी, मुझे अपनी दायरा बनाना है। मैं इस दायरे में इन्हीं लोगों को आने दूंगी, क्योंकि ये लोग वो हैं जो मेरे साथ खड़े होते हैं। मेरे हजारों काउंसलिंग सेशंस में जब मैं बात करती हूं तो मैं एक सवाल जरूर पूछती हूं कि आप मुझे ये बताएं कि आप किन लोगों के लिए अपनी जिंदगी में कृतज्ञ हैं, किन लोगों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील होता है, वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए आपको लगता है भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है वो मेरी जिंदगी में है। और आप मानेंगे नहीं, अक्सर मैं ये देखती हूं लोग 2 या 3 लोगों से ज्यादा नाम नहीं ले पाते। इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। बाकी तो आवत जावत लगा रखी है लोगों ने। तो अपना बाउंड्रीज का दायरा बनाइए। तीसरा, एक पेपर और पेन लेके बैठिए और ये सोचिए कि आप किसी भी रिलेशनशिप में क्या देना पसंद करते हैं। आपके रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, आप उस रिलेशनशिप में क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्या आप उनके अच्छे या बुरे वक्त में खड़े होते हैं? क्या उनको जब भी कोई तकलीफ है आप उनके साथ खड़े हैं? या ये वो लोग हैं जिनसे आप पार्टी पे जाना पसंद करते हैं, जिनके साथ आप मस्ती करना पसंद करते हैं और वो चीज वहीं खत्म हो जाती है। जब आपके माइंड में ये क्लैरिटी आती है कि मेरी इस रिलेशनशिप में मैं ये कंट्रीब्यूट करूंगी, इस रिलेशनशिप में मैं ये दूंगी, इस रिलेशनशिप में मैं ये लिमिटेड कंट्रीब्यूशन करूंगी। जब आपके मन में वो क्लैरिटी आती है, कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, देन यू नो, आपको ये पता है मैं इस हद तक ही यहां जाऊंगी। तो कल अगर वो आपको इनवाइट करते हैं, नहीं करते, आपकी सेहत पे कोई असर नहीं होता। इसलिए असर नहीं होता क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिटी है, ये मेरा इनर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है, ये मेरे इनर सर्कल ऑफ रिश्तेदार हैं जिनके साथ मैं अपनी जिंदगी को भरपूर तरह से इंगेज करना चाहती हूँ। इनकी लाइफ में मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि ये मेरी लाइफ में ये कंट्रीब्यूट करेंगे। ये मेरा आउटर सर्कल है। ये वो लोग हैं जिन्हें मैं 3 महीने में एक बार फोन किया, 6 महीने में मिल ली, इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि मैं समाज में रहती हूँ, इसलिए मैं इन लोगों से इंगेज करती हूँ। और ये मेरा बिल्कुल बाहरी आउटर सर्कल है जिनको 5 साल में एक बार फोन किया, नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, एक पेपर पेन पे लिखेंगे, उन लोगों के नाम लिखेंगे और उन्होंने आपकी ज़िंदगी में क्या कंट्रीब्यूट किया है और आप क्या करना चाहते हैं, आपको एक मैप मिलता है कि यही मेरा दायरा है और इन्हीं लोगों से मैं डील करना चाहती हूँ। जब आप ये ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि मेरी ज़िंदगी की खुशी मेरे हाथ में है। रिश्तेदारों से कैसे निपटना है वो मेरे बस की बात है। मुझे दूसरे लोगों पे डिपेंड नहीं करना कि वो मेरी खुशी को अपने हाथों ले लें। मैं उम्मीद रखती हूँ ये वीडियो की जो 3 टिप्स हैं आपको हेल्प करेंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।